गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा 8 जनवरी का है। बुधवार का दिन है और टाइम हो रहा है अभी 3:30 के आसपास का टाइम है। टाइम नहीं देखा लेकिन बच्चे नहीं आए हैं अभी, इतना ही टाइम हो रहा है। और आज मेरा कोई व्लॉग भी नहीं गया है, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसी वजह से कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया और ना ही मैं डाल पाई। तो आज बहुत हिम्मत करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना व्लॉग और शाम के अपने काम। अब से लगूंगी और शाम तक ही हो पाएंगे क्योंकि करेले बनाने हैं, साथ साथ शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। और शाम के 5 बजे हम लोग जाते हैं, 5 साढ़े 5 बजे इवनिंग वॉक पे। सुबह हमें तो टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन शाम के टाइम हम थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं अपने लिए तो अच्छा रहता है। तो यहाँ मैंने करेले बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आप लोग के साथ शेयर करूँगी करेले बनाने की रेसिपी। स्टीम करके करेले मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने साइड में गर्म पानी रख दिया था भगोने में होने के लिए, और इस तरह से जुगाड़बाजी करके मैंने करेले स्टीम होने के लिए रख दिए हैं। लेकिन बाद में मुझे इसका चेंज करना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि स्टीम सारी निकले जा रही थी, नहीं हो पा रहे थे। तो ये होंगे स्टीम। साइड में मैंने ले लिया है सरसों का तेल। करेला हुआ या कोई भी सब्जी होती है, सरसों के तेल में अच्छी बनती है। वैसे भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ रिफाइंड ऑयल वगैरह। मतलब 5 किलो हम लोग सरसों का तेल लेकर आते हैं तो 1 लीटर रिफाइंड ऑयल आता है, इतना यूज़ होता है पूरी वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने सरसों के तेल में डाल दिया है जीरा, और उसके बाद डाल दिया था 1 चम्मच सौंफ। सौंफ का टेस्ट करेले के अंदर बड़ा अच्छा आता है, तो सौंफ डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच। उसके बाद 2-3 बड़े प्याज मैंने चॉप कर लिए थे चॉपर में बारीक बारीक, वो डाल दिए हैं। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं डेली के 2-3 मसाले, धनिया मिर्ची और हल्दी। नमक के साथ साथ डाल दूँगी इसमें ढेर सारा अमचूर पाउडर। अमचूर ज़्यादा डालने से अच्छा होता है, खट्टा खट्टा टेस्ट आता है करेले में, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए और ये डाल दिया है मैंने नमक अपने स्वाद के अनुसार। नमक थोड़ा सा मतलब कम ही डाल के रखें, क्योंकि नमक हम पहले भी करेले में लगा कर रखते हैं, तो थोड़ा बहुत उसका असर रह ही जाता है। उसके बाद मैंने इसे यहाँ कम आंच पर ही अच्छे से मसाले को भून लिया था। तेज़ आंच नहीं करनी है क्योंकि इसमें कुछ पानी वगैरह नहीं है, साथ साथ टमाटर भी नहीं है। टमाटर भी होता है तो हल्का सा पानी आ जाता है, इसलिए हल्का सा मतलब गैस कम करके ही अच्छे से मसाले भुने। मसाले भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं छिलके और बीज, जो कि करेले के थे, वो मैंने स्टीम करने के लिए नहीं रखे थे, इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स कर दिया है मसाले और जो छिलके वगैरह थे, और उसको सॉफ्ट होने के लिए ढक कर रख दिया था। इसी में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा मसाले के अंदर, ये जो छिलके हैं। और ये बंद करने के बाद मैंने उतार के रख दिया था नीचे, ठंडा होगा साइड में। करेले जो हैं अभी स्टीम हो रहे हैं, मैंने थोड़ी सी इसका चेंज किया, मतलब थोड़ा सा जुगाड़बाजी करके अपना अलग से थोड़ा सा चेंज करके दोबारा से स्टीम होने के लिए रख दिए हैं। करेले स्टीम हो रहे हैं, साइड में मैं कर लेती हूँ शाम के खाने की तैयारी। आज बनेगी शाम के खाने में दाल मसूर की। तो इसे मैंने धोकर अच्छे से चढ़ा दिया है, दाल बनती रहेगी। साइड में करेले जो है मेरे स्टीम हो रहे हैं, तो इसकी भी तैयारी मुझे करनी है। दाल बनने के लिए रख दी है, स्टीम हो गए हैं, छोड़ दिया है बंद करके। थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, तब तक ठंडे होते हैं करेले और मसाले मैं लगा दूंगी आटा। तो इस तरह से एक के बाद एक इस तरह से काम करती हूँ, जो कि हो जाते हैं जल्दी। और फिर वही है, किचन से बाहर निकलेंगे, बाहर सर्दी का मौसम है, बिस्तर में बैठेंगे या तो धूप में जाके बैठेंगे तो फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता और सर्दी भी ज़्यादा लगती है। अगर इस तरह से हम लोग काम करते रहेंगे तो एनर्जी आती है, बाकी एक के बाद एक हमारे सारे काम होते चले जाते हैं। ये बात नहीं है कि काम सुबह के टाइम ही ज़्यादा होते हैं। सुबह के टाइम ये है कि थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम बढ़ जाता है, लेकिन शाम के टाइम भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ मैंने साइड में आटा वगैरह लगा के रख दिया था। करेला और मसाले भी ठंडे हो रहे हैं, साथ ही ये मेरा जो थोड़ा सा गोभी बचा हुआ था, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। इसमें डाल दिए हैं मसाले, क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनके लिए सेक दूंगी फटाफट से गोभी के पराठे। करेले वो नहीं खाएंगे और रोटी भी अभी नहीं खाएंगे। तो यहाँ मैंने मसाला तैयार करके रख दिया है गोभी का पराठे बनाने के लिए। और जी यहाँ मैंने करेला ठंडा हो गया था, मसाला भी ठंडा हो गया था, तो इस तरह से मैंने मसाले को करेले के अंदर भरना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा ज़्यादा भरना है इस तरह से।
कम कम मसाला नहीं भरना है, मसाला बहुत ज़्यादा बनाया था मैंने, इसीलिए तो खूब खूब मसाला मैं डालकर इस तरह से सारे करेले एक के बाद एक इस तरह से फिल करती जा रही हूँ और रखती जा रही हूँ। तो यहाँ मेरे सारे करेले जो हैं भर के हो गए हैं तैयार, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से करेले बनाओगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं, सच में बहुत पसंद आते हैं सभी को। बच्चे नहीं खाते करेले वगैरह, लेकिन इस तरह से मैंने करेले बनाए तो बच्चे बच्चे ने मतलब एक बच्चे ने खाए, एक बच्चे ने नहीं खाए, एक बच्ची तो छूती भी नहीं है ऐसी चीज़ें। मतलब टेस्ट तो जब पता चलेगा तब बच्चा खाएगा, वो खाती ही नहीं है। तो बच्चे बेटे ने ट्राई करे, टेस्ट करे तो उसे अच्छा लगा, उसने खाए। यहाँ मैंने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दूँगी फिर से सरसों का तेल। 2 बड़े चम्मच बराबर सरसों का तेल डाल दिया है और खूब गरम कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें एक-एक करके सारे करेले इस तरह से डाल दिए हैं। उसके बाद गैस कम कर दी थी और जो बचा हुआ मसाला था वो भी डाल दिया है। बिल्कुल थोड़ा-सा मसाला मेरा बच गया था। उसके बाद ढक के छोड़ दिया है और इधर मैंने दाल की जो गैस थी वो बंद कर दी, उसमें सीटियाँ आ गई थी 2, और यहाँ मैंने टमाटर और हरी मिर्ची भी काट लिए हैं दाल को तड़का लगाने के लिए। टमाटर वगैरह सॉरी प्याज़ वगैरह नहीं डालूँगी मैं। तो यहाँ मैंने जो करेले थे उन्हें इस तरह से पलट दिया है ताकि वो अच्छे से चारों तरफ से सिक जाएँ। तो इसे 2-2 मिनट बाद इस तरह से पलटते रहना है ताकि जो करेला है चारों तरफ से अच्छे से तेल में पक जाएँ। और इस तरह से हम एक के बाद मतलब थोड़ी-थोड़ी देर में पलटते रहेंगे और हमारे करेले बन के हो गए हैं तैयार, जो कि बहुत टेस्टी बने थे। दिखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं, सच बताऊँ तो खाने में बहुत टेस्टी थे। अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे कहने से एक बार इस तरह से करेले बना कर देखना, बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ मेरी दाल भी मैंने फ्राई कर दी थी, तड़का लगा दिया था टमाटर और हरी मिर्ची डालकर, हींग जीरे से तड़का लगा दिया था, हरा धनिया डाल दिया था और बन गई है मेरी दाल भी। तो इसको भी मैं गैस को बंद कर दूँगी, तो ये मेरे शाम के खाने की तैयारी हो गई है साथ-साथ। आने के बाद क्या होगा, मतलब बाहर से आने के बाद शाम को हम लोग जाते हैं अपना वॉक पे। वहाँ से आने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता, तो बस ये है कि रोटियाँ रोटियाँ बनानी बाकी रह जाएँगी। सब्ज़ी वग़ैरह तो मैं पहले ही बना के जाती हूँ, आज थोड़ा-सा जल्दी हो गया है काम। तो यहाँ बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो यहाँ मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। पहले वो माँग रहा था दूध चाहिए, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया दूध के लिए, तो दूध दे दिया बेटी को और उसके लिए बनाने पड़े मुझे गोभी के पराठे। उसने मतलब किचन में आके देख लिया था कि गोभी का मसाला तैयार है, तो उसने दूध के लिए मना कर दिया, फिर बनाए उसके लिए गोभी के पराठे। बच्चों का नहीं पता, कभी भी मूड चेंज हो जाता है और खाने-पीने को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ मैंने करेले जो थे वो हो गए थे मेरे तैयार, इन्हें मैंने छोटे बर्तन में रख दिया है। सारे बर्तन एक एक करके खाली करके रख दूँगी सिंक में। यहाँ दूध भी हो गया था, तो दूध मैं देने गई, उसने मना कर दिया, तो दूध देकर आई बेटी को और उसके बाद फिर बनाए मैंने उसके लिए पराठे। तो ज़्यादा नहीं बनाए थे, उसी के लिए सेके थे, और उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन रख दिए सिंक में और यहाँ से मैं साफ़ करूँगी। तो तबीयत ख़राब हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, और बच्चों को कुछ नहीं है, बस उन्हें तो ये है कि खाना चाहिए टाइम से। तो अब पराठा 1 सेको या तो 4 सेको, काम इतना ही बढ़ता है, पूरा किचन फैलता है। किचन तो वैसे भी फैला हुआ था, तो यहाँ मैंने इस तरह से किचन को सॉरी जो यहाँ मैंने रोटी बनाते हुए आटा गिरा था उसको एक प्लेट में ले लिया था और गैस को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है, दाल वगैरह साइड में कर दी है। और अब आ गए हैं यहाँ बर्तनों की साइड, तो साथ साथ ही मैं बर्तन धो लूँगी। मैं बिल्कुल भी नहीं गई थी, मतलब जब से मैंने काम शुरू किया था 3:30 बजे से, और जब तक मैं घूमने न जाऊँ तब तक मैं किचन में ही लगी रही थी, और तब तक मैंने इसी तरह से एक के बाद एक सारे काम किए किचन के। अगर मैं एक बार चली जाती तो फिर मेरे काम रह जाते, या तो फिर बाद में आती। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बिल्कुल भी आने का मन नहीं करता किचन में, इसलिए बस यही कोशिश रहती है कि फटाफट से काम करो। और बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं सर्दियों में। सर्दियों में क्या है, बर्तन और कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं, कहने को हम लोग कहते हैं कि गर्मियों में ही काम होता है पानी का ज़्यादा, लेकिन मेरा मानना ये है कि सर्दियों में पानी का काम ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कपड़े होते हैं। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन जो है इस तरह से साबुन लगा के रख दिए थे, उसके बाद एक के बाद एक धोकर रख दिए थे। और उससे पहले हरी मिर्ची पड़ी थी जो कि सब्जी के साथ मैंने ली थी, वो भी धोकर रख दी हैं। और सारे बर्तन, चकला बेलन, चॉपर, कुकर, कढ़ाई, सारे बड़े-बड़े बर्तन जो थे सब मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिए हैं।
अब के लिए। और अभी तो एक बार और बर्तन साफ़ होने हैं शाम के खाने के बाद। तो बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं, पता नहीं मेरे घर में होते हैं या तो सबके घर में होते हैं। उसके बाद मैंने साथ साथ ही सिंक भी साफ़ कर दिया था। हालांकि अभी और करना है, रात को एक बार और होगी सिंक की सफाई। लेकिन बर्तन धोने के बाद इस तरह से सिंक छोड़ा नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैंने लगे हाथों सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और सिंक साफ़ करने के साथ साथ गैस स्टोव और गैस जो ये काउंटर टॉप है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ मेरा जो है दोपहर का काम ख़त्म हो गया है। दोपहर का शाम का भी ख़त्म ही हो गया है। अब शाम को क्या है, खाना बनाना है। खाने में बस दाल गरम करनी है और रोटियां सेकनी हैं बच्चों के लिए और बच्चों के पापा के लिए। तो यहाँ मैंने लगे हाथों अपना सिंक साफ़ करने के साथ साथ गैस स्टोव भी साफ़ कर दिया था और साथ साथ अपना काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया था गीले और सूखे कपड़े से। तो इस तरह से मैं अपना एक के बाद एक काम करती रहती हूँ, फटाफट हो जाते हैं। और तबीयत का भी नहीं पता कब ख़राब हो जाए, क्योंकि मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। इस वजह से मैं कुछ और जल्दी जल्दी काम कर रही थी। अगर मैं बैठ गई और तबीयत ख़राब हो गई तो ये काम फिर पड़ा ही रह जाएगा। और इस तरह से मेरी जो किचन है अच्छे से क्लीन हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, इधर सिंक भी साफ़ हो गया है। और उसके बाद हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, अपना इवनिंग वॉक के लिए। वहाँ से आने के बाद बेटी ने अपना दिया बाती कर दिया था और मैं बाहर से कपड़े लेकर आ गई थी। आज धूप बहुत ज़्यादा अच्छी निकली थी, तो जो भी पुराने कपड़े थे 2 दिन पुराने, सब मैंने मैं सुखा दिए थे और अच्छे से सूख गए हैं। इन्हें मुझे करना है फ़ोल्ड, तो कपड़े करूँगी बाद में फ़ोल्ड। फ़िलहाल आ गई हूँ मैं यहाँ अपना किचन में रात का खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना जल्दी खाते हैं, ये कहते हैं खाना जल्दी खाना चाहिए। तो ड्यूटी से आए थे अभी, तो फटाफट बस मैं दाल गरम करने रख दी है और यहाँ मैंने रोटी बनाने की तैयारी कर दी है। आटा वगैरह पहले से ही लगा हुआ था। बस ये है कि इसमें से मैं भगवान जी का भोग नहीं लगा सकती, क्योंकि इसमें मैंने पहले से ही पराठे बना दिए थे दोपहर में बेटे के लिए। तो यहाँ मुझे अभी लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं बच्चों के लिए सेक देती हूँ रोटी, और साथ साथ बच्चे खा लेंगे। मेरा मन नहीं है खाने का, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे। तो यहाँ मैंने फटाफट से जो रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी थी और सबने खाना पीना हो गया था सबका। मैंने रोटी नहीं खाई थी, बस बाद में मैंने थोड़ी सी दाल ले ली थी, क्योंकि मुझे ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे ही बिना रोटी के। तो यहाँ मैंने दाल को साइड कर दिया और उसके बाद गैस स्टोव अच्छे से साफ़ कर दिया। और अब मुझे बनाना है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग। अब यहाँ बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे कि गोपाल जी को बाद में खाना खिलाते हैं। हम लोग पहले ही गोपाल जी के लिए थाली निकाल देते हैं, लेकिन क्या है ना, आज आटा थोड़ा सा ख़राब हो रखा था। मतलब दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे मैंने उसमें से रोटियां बना दी थी, बेटे के लिए पराठे बना दिए थे। तो इस तरह से हम लोग नहीं देते भगवान जी को खाना, और इन्हें जल्दी खाना था, ड्यूटी से आए थे, इसलिए अब मैं बाद में बना रही हूँ भगवान जी के लिए भोग। तो अच्छे से मैंने गैस स्टोव साफ़ कर दिया, साथ साथ साइड का जो एरिया है वो क्लीन कर दिया, कढ़ाई रख ली है और अब इसमें डाल दिया है घी। और ठाकुर जी के लिए इस तरह से कभी कुछ कुछ बनता रहता है, कभी हलवा, कभी तो कड़ा प्रसाद। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। खीर और गाजर का हलवा तो एक ही दिन बनाया था, जिस दिन बनाया था उसी दिन भोग लगाया था, उसके बाद नहीं लगाया था, क्योंकि उसमें से फिर बच्चों ने खा लिया था। बिल्कुल अनछुआ हम लोग अपने लड्डू गोपाल जी को देते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में डाल दिया था घी, और घी गर्म होने के बाद डाल दिए इसमें बादाम। अच्छे से बादाम भून लिया और इसी में डाल दिया। फिर मैंने काजू, ज़्यादा नहीं बनाना है, बस इतना ही बनाना है कि भगवान जी को भोग लगे। और बाद में वो फिर बच्चों ने खा लिया था। इसमें मैंने डाल दिए थे काजू। काजू भी भुन जाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं भुनना है काजू, क्योंकि फिर वो जल जाते हैं। इसके लिए बहुत मतलब थोड़ी देर 2 मिनट मैंने इनको डाला और भून के निकाल दिया। उसके बाद डाल दिया मैंने इसमें मखाने, और मखाने डालने के बाद इसको कम आंच पे हम भूनेंगे जब तक कि मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्प ना हो जाएं। तो इस तरह से इसमें 1-2 काजू के पीसेस पड़े रह गए थे, उन्हें मैंने निकाल के रख दिया था। और अच्छे से वो जो मखाने हैं इनको भून लिया और फिर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया। और उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने भुना हुआ चने का आटा, सत्तू।
ये लेकर आए थे अपने लिए सत्तू, इन्होंने बिल्कुल नहीं खाया, तो इस तरह से मैं इसे यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं, मेरे पास भुना हुआ बेसन था, तो भुना हुआ बेसन क्या, भुना हुआ चने का आटा, बेसन ही कह सकते हैं एक तरीके से। तो उसे और अच्छे से कढ़ाई में भून लिया था और सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया था, उसमें डाल लिए फिर मैंने ये बेसन का आटा, और अब डाल दूँगी मैं इसमें बूरा। आप चाहें तो शक्कर वगैरह डाल सकते हैं, मैंने इसमें डाल दिया है बूरा। आप अपने हिसाब से मीठा डालें जो आपको खाना है और जितना खाना है। मैंने इसमें बूरा डाला, मिलाया, हाथ से अच्छे से मिक्स होता है सारे ड्राई फ्रूट्स, घी और आटा जो बेसन है वो और बूरा, इस तरह से मिक्स करके ये हो गया हमारे ठाकुर जी का भोग। और उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया है अपने रात की किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ मेरा जो इस टाइम पे तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अगर मैं ये अब छोड़ देती तो सुबह के लिए फिर बहुत सारा काम हो जाता। तो मैंने जैसे तैसे करके इस काम को भी करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ मैंने पहले सारे बर्तन जो थे वो यहाँ इकट्ठे कर लिए हैं, और जो टोकरे के अंदर बर्तन थे वो रख के बर्तन धोऊंगी, और उसके बाद अपना स्लैब वगैरह क्लीन करूँगी। और देखिए बर्तन एक बार फिर से भर गई है सिंक, क्या कर सकते हैं, धोने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह से बर्तन धो दिए हैं और एक बार फिर से मैंने अपना किचन क्लीन कर दिया है सुबह के लिए। स्लैब पूरी तरह चमक गया है, आप लोग देख सकते हो, पूरी किचन की मेरी सफाई हो चुकी है। तबीयत ख़राब हो रही है और बहुत सारे कपड़े पड़े हैं तह बनाने के लिए, फ़ोल्ड करने के लिए, जो कि अब मैं नहीं करूँ, ये देखिए। तो ये मैं करूँगी सुबह, अब अपना आराम करूँगी। आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।